डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सुखचैन सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंग्रेजी अड्डा। इसी प्रकार की और एजुकेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल अंग्रेजी अड्डा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जैसे कि आपको पता है, हम क्लास 8 की बुक हनीड्यू का फर्स्ट चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड रीड कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर के पेज नंबर 10 पे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनमें से पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप। मतलब ऑथर हमारे पाठ के जो है माइकल, उनको कबाड़ की दुकान पर जंक शॉप जो थी, तो वहाँ पे उन्हें क्या मिला था, क्या फाइंड किया था उन्होंने। द ऑथर फाउंड अ रोल टॉप डेस्क इन द जंक शॉप। देखो, जंक शॉप के अंदर उनको एक रोल टॉप डेस्क मिला था और जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, लेकिन सेकंड हैंड था, इसलिए उनको वहाँ पे सस्ते में मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया, व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रार, हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर। अब यहाँ सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया कि जब आपको पता है कि रोल टॉप डेस्क को माइकल अपने घर पे लेके आए थे, तो उन्होंने इसे रिपेयर करने के लिए इसके सारे दराज वगैरह खोल दिए थे। तो एक दराज के अंदर एक सीक्रेट दराज था और उसमें बताना है कि क्या मिला था। हमें पता है एक छोटा सा टिन का बॉक्स मिला था और साथ में ये भी पूछा है कि उस छोटे से टिन के बॉक्स को उस सीक्रेट ड्रॉर के अंदर, दराज के अंदर रखा किसने था। तो इसका आंसर भी हमें पता है कि जिम की वाइफ मिसिज जिम मैकफर्सन ने उसे रखा था वहाँ पे। तो ही फाउंड अ स्मॉल टिन बॉक्स देयर। तो ऑथर मतलब माइकल को सीक्रेट ड्रॉर के अंदर एक छोटा सा टिन बॉक्स मिला था। इट हैड बीन प्लेस्ड होते रखे होना देयर बाय मिसिज मैकफर्सन एज आई थिंक। और हमें लगता है, मैं सोचता हूँ कि मिसिज मैकफर्सन ने, मतलब जिम की वाइफ ने उसे यहाँ पर रखा था। अब देखिए पेज नंबर 14, इसी चैप्टर के पेज नंबर 14 पे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, 5 क्वेश्चंस है पेज नंबर 14 पे, उनको एक एक करके देखते हैं। जिनमें से पहला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे है, हु हैड रिटर्न द लेटर टू whom एंड व्हेन। एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, 3 बातें हमसे पूछी गई हैं कि लेटर किसने लिखा था, किसको लिखा था और कब लिखा था। तो हमें पता है लेटर किसने लिखा था, जिम मैकफर्सन ने लिखा था, जो कि एक ब्रिटिश सोल्जर हैं। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो तब उन्होंने ये लेटर लिखा था। लिखा किसको था, अपनी वाइफ कोनी को लिखा था। और कब लिखा था, क्रिसमस के एक दिन बाद 26 दिसंबर 1914 को फ्रॉम द बैटलफील्ड, मतलब युद्ध का जो मैदान है, मतलब बॉर्डर से लिखा था उन्होंने, युद्ध के बीच में ड्यूरिंग दी वॉर उन्होंने ये जो लेटर था लिखा था। तो किसने लिखा था, जिम मैकफर्सन ने लिखा था। किसको लिखा था, अपनी वाइफ कोनी को लिखा था। और कब लिखा था, 26 दिसंबर 1914 को लिखा था। ठीक है। अब इसके बाद पेज नंबर 14 का ही जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखिए, वाई वॉज द लेटर रिटर्न। ये लेटर लिखा क्यों गया था, मतलब जिम ने अपनी वाइफ को लेटर क्यों लिखा था। वट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड। कौन सी ऐसी वंडरफुल जो बात हुई थी, चीज़ हुई थी उस बैटलफील्ड के अंदर, उस युद्ध के दौरान, जो उस लेटर के अंदर जो जिम है वो अपनी वाइफ को बताना चाहते थे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। जिम मैकफर्सन रोट द लेटर टू हिज वाइफ कोनी। जिम मैकफर्सन ने लेटर अपनी वाइफ कोनी को लिखा था। डिस्क्राइब्ड द वंडरफुल इवेंट, और इस लेटर के अंदर उन्होंने एक वंडरफुल इवेंट, एक घटना को डिस्क्राइब किया था, दैट हैपेंड ऑन द डे ऑफ क्रिसमस, जो कि क्रिसमस के दिन हुआ था। क्रिसमस के दिन मतलब लेटर लिखने के एक दिन पहले। ऑल्दो अ वॉर वॉज गोइंग ऑन बिटवीन द टू आर्मीज, दो आर्मीज़ के बीच में युद्ध चल रहा था। यद्यपि दो आर्मीज़ के बीच युद्ध चल रहा था, कौन कौन सी आर्मीज़ थी, ब्रिटिश सेना और जर्मन सेना। दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस एंड प्लेड अ फ्रेंडली फुटबॉल मैच टुगेदर। लेकिन फिर भी उन्होंने क्रिसमस के दिन क्रिसमस को एक साथ सेलिब्रेट किया था और एक फ्रेंडली मैच भी खेला था। ये एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट था जो इस लेटर में वो बताना चाहते थे। तो यही वंडरफुल इवेंट था जो उन्होंने इस लेटर के अंदर डिस्क्राइब किया था। अब पेज नंबर 14 का ही थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपने, व्हाट जॉब्स डिड हैंस वॉल्फ। हैंस वॉल्फ कौन था, जर्मन आर्मी का जो कैप्टन थे वो कौन थे, हैंस वॉल्फ थे। तो यहाँ पे पूछा गया कि वो कौन सी जॉब करते थे। ठीक है। और जिम मैकफर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स, मतलब जब वो सोल्जर नहीं थे तो जिम मैकफर्सन क्या काम करते थे और हैंस वॉल्फ जर्मन के अंदर क्या काम करते थे। जिम मैकफर्सन ब्रिटेन मतलब ब्रिटिश आर्मी का एक सोल्जर है और हैंस वॉल्फ जर्मन आर्मी का एक सोल्जर है। तो सैनिक बनने से पहले क्या क्या काम करते थे। तो हमें पता है क्या बताया था, जिम मैकफर्सन वॉज अ स्कूल टीचर, कि जिम मैकफर्सन ने बताया था कि मैं तो एक स्कूल टीचर था सोल्जर से पहले। वेरेज, और इससे पहले
और अगर हम बात करें हैंस वोल्फ की, यूज टू प्ले अ सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, तो वो ऑर्केस्ट्रा में सेलो प्ले किया करते थे, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है वो प्ले किया करते थे। ठीक है, इसके बाद इसी पेज नंबर 14 का ही अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फोर्थ में ये पूछा गया है, हैड हैंस वोल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट। डॉर्सेट कहाँ है? इंग्लैंड के अंदर, जहाँ से जिम मैकफर्सन है। तो लेकिन हैंस वोल्फ तो जर्मन के हैं, तो क्या हैंस वोल्फ कभी डॉर्सेट गए थे, इंग्लैंड के डॉर्सेट में आए थे? वाई डिड ही से ही न्यू इट? उन्होंने ऐसा क्यों कहा था कि वो डॉर्सेट के बारे में जानते हैं, इंग्लैंड के डॉर्सेट के बारे में जानते हैं? तो देखो वो कभी भी इंग्लैंड के डॉर्सेट नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने इंग्लिश बुक्स पढ़ी हुई हैं और स्कूल से उन्होंने इस प्लेस के बारे में पढ़ा हुआ है, इसलिए उनको पता है। तो नो ही हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट, नहीं वो डॉर्सेट कभी नहीं गए थे। ही लर्न अबाउट द प्लेस फ्रॉम स्कूल, उन्होंने इस प्लेस के बारे में स्कूल में सुना है। रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, इंग्लिश की बुक्स पढ़कर उन्होंने इस प्लेस के बारे में सुना है। अब पेज नंबर 14 का ही जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। डू यू थिंक जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम दी वॉर? आपको क्या लगता है कि जिम मैकफर्सन युद्ध से वापस आ गए थे, इस वॉर से वापस आ गए थे? हाउ डू यू नो दिस, और आपको ये कैसे पता है कि वापस आए थे या नहीं आए थे? देखो हमें पता है जिम मैकफर्सन वापस नहीं आए होंगे, क्योंकि इसकी वाइफ ने लेटर इनका संभाल के रखा हुआ एक टिन के बॉक्स में, और ये भी लिखा हुआ था कि जिम का लास्ट लेटर था, जो कब मिला था? 25 जनवरी 1915 को मिला था। तो इसका मतलब इसके बाद जो लास्ट लेटर था, इसका मतलब और कोई भी लेटर रिसीव नहीं हुआ। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जिम मैकफर्सन की डेथ हो चुकी थी, वो वापस उस वॉर के अंदर ही वो मारे जाते हैं, वापस नहीं आए थे। तो आंसर देखिए, जिम मैकफर्सन डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम द वॉर। जिम मैकफर्सन वॉर से वापस नहीं लौटे थे। ऑन टिन बॉक्स इट वॉज रिटर्न, क्योंकि टिन के बॉक्स में ये लिखा था इन अ क्लमसी हैंड राइटिंग, एक क्लमसी सी हैंड राइटिंग में, एक लड़खड़ाती हुई हैंड राइटिंग में, क्योंकि हाथ कांप रहे हो जैसे उस हैंड राइटिंग में। जिम्स लास्ट लेटर, क्योंकि उस बॉक्स के अंदर लिखा था कि जो टिन का बॉक्स था उसके ऊपर एक चिट लगा के लिखा हुआ था कि इसके अंदर जिम का लास्ट लेटर है। रिसीव्ड ऑन जनवरी 25, 1915, जो कब रिसीव हुआ था? जनवरी 25, 1915। तो इसका मतलब हो गया कि इसके बाद और कोई लेटर जिम की वाइफ को जिम का रिसीव ही नहीं हुआ। टू बी बुरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, और ये भी लिखा था कि जब समय आएगा तो मेरे साथ इसे दफना देना। मतलब जिम की वाइफ ने लिखा था कि जिम का लास्ट लेटर है और मेरी डेथ के बाद इसे मेरे साथ ही दफना देना। दिस लाइन सपोर्ट्स आवर आंसर, तो ये जो लाइन है वो हमारे आंसर को सपोर्ट करती है। मतलब इस लाइन से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिम कभी वापस नहीं लौटे थे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी चैप्टर के पेज नंबर 15 पे जो क्वेश्चन है उसका पहला क्वेश्चन है, वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट? मतलब इस पार्ट के ऑथर जो माइकल है वो ब्रिडपोर्ट क्यों गए थे? तो देखिए जब उनको ये लेटर मिल जाता है, वो लेटर को पढ़ते हैं, लेटर के ऊपर एड्रेस भी था कि कहाँ पर मिसिज़ मैकफर्सन रहती हैं, जिनके लिए लेटर था, जिन्होंने कहा था कि ये लेटर मेरे साथ दफना देना। तो वो चाहते थे कि ये लेटर है मैं वापस उस पर्सन तक, उस मिसिज़ कॉनी तक पहुंचा दूं जो कि ब्रिडपोर्ट में रहती थी, इसलिए वो ब्रिडपोर्ट गए थे। द ऑथर वेंट टू ब्रिडपोर्ट इन सर्च ऑफ मिसिज़ कॉनी मैकफर्सन। तो मिसिज़ कॉनी मैकफर्सन जो जिम की वाइफ थी, जिनके लिए लेटर लिखा गया था, उनकी तलाश में जो ऑथर है माइकल, वो ब्रिडपोर्ट गए थे। ठीक है, अब पेज नंबर 15 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है इसी पेज नंबर का, पेज नंबर 15 का ही। हाउ ओल्ड वॉज मिसिज मैकफर्सन नाउ? मिसिज मैकफर्सन अब कितनी ओल्ड है? वेयर वॉज शी, और वो कहाँ रह रही है? तो हमें पता है मिसिज मैकफर्सन लगभग 101 साल की हो चुकी है, जैसा कि उस ओल्ड पर्सन ने बताया था माइकल को। और वो कहाँ रह रही है? एक नर्सिंग होम में रह रही है, जो कहाँ पर है? बर्लिंगटन हाउस में है, ये एड्रेस भी बताया था। तो आंसर देख लेते हैं। मिसिज मैकफर्सन वॉज 101 ईयर्स ओल्ड, 101 साल की हो चुकी है। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम, वो एक नर्सिंग होम में रहती है। और वो नर्सिंग होम कहाँ है? सिचुएटेड एट डॉर्चेस्टर रोड नेम्ड एज बर्लिंगटन हाउस। वो एक नर्सिंग होम में रहती है। जो नर्सिंग होम कहाँ पर है? डॉर्चेस्टर रोड पर है, जिसका नाम क्या है उस नर्सिंग होम का? बर्लिंगटन हाउस। द प्लेस वॉज ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, और ये जो नर्सिंग होम है, ये जो प्लेस है, वो टाउन की दूसरी साइड है। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इसी चैप्टर के पेज नंबर 16 पर दे रखे हैं, कंप्रहेंशन चेक के। तो वो क्वेश्चंस देख लेते हैं अपने। तो देखिए पहला दे रखा है, हु डिड कॉनी मैकफर्सन थिंक हर विजिटर वॉज?
तो देखिए जब माइकल क्रिसमस के दिन आए थे नर्सिंग होम में मिसिज़ मैकफर्सन से मिलकर, तो मिसिज़ मैकफर्सन उस विजिटर को क्या मान लेती है, तो हमें पता है कॉनी मैकफर्सन इस माइकल को, इस अपने पाठ की ऑथर को अपना हस्बैंड जिम समझ लेती है। तो कॉनी मैकफर्सन थॉट हर विजिटर वॉज हर ओन हस्बैंड जिम मैकफर्सन। तो कॉनी मैकफर्सन जो है वो सोच लेती है कि ये जो विजिटर है, जो पर्सन उससे मिलने आया, वो जिम मैकफर्सन है। ठीक है, तो देखिए इसी पेज नंबर का सेकंड क्वेश्चन अपने देखते हैं। विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शोज दैट द विजिटर डिडंट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी। मतलब इस पार्ट के किस सेंटेंस से हमें पता चलता है कि विजिटर ने अपनी जो आइडेंटिटी है वो छिपाई नहीं थी। देखो माइकल जब नर्सिंग होम में कॉनी मैकफर्सन से मिलने आए थे तो कॉनी मैकफर्सन उसे अपना हस्बैंड जिम मान लेती है, लेकिन जो विजिटर था, मतलब जो ऑथर थे, उन्होंने तो अपने आप को जिम मैकफर्सन नहीं कहा था, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी नहीं छिपाई थी। तो कौन से सेंटेंस से हमें पता चलता है कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई थी। तो देखो जैसे ही वो आए थे उस नर्सिंग होम के अंदर, उन्होंने आते ही कहा था कि मैं मिसिज़ मैकफर्सन का एक फ्रेंड हूँ जो उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लेके आया हूँ। तो उन्होंने अपनी जो आइडेंटिटी नहीं छिपाई थी, अपने आप को जिम नहीं कहा था। दिस सेंटेंस आई सैड, देखिए कौन सा सेंटेंस था वो, तो सेंटेंस था आई सैड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसिज़ मैकफर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। तो सेंटेंस था जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने वहाँ जाकर ये कहा था कि मैं मिसिज़ मैकफर्सन का एक फ्रेंड हूँ जो उनसे मिलने आया हूँ और उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लेके आया हूँ, क्योंकि उस दिन क्रिसमस था। शोज दैट द विजिटर डिडंट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी। तो यहाँ से इस सेंटेंस से पता चलता है कि जो विजिटर माइकल थे उन्होंने अपनी जो आइडेंटिटी है वो छिपाई नहीं थी। तो ये सारे जो क्वेश्चन आंसर्स थे जो चैप्टर के अंदर हमने जो हमें चैप्टर के अंदर दे रखे थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, और ये आप फेयर पे भी नोट कर सकते हो, इसके नोट्स तैयार कर सकते हो। ठीक है, और लास्ट में ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।